नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है संवेदी प्रणाली, यानी कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि सामान्य और विशिष्ट संवेदनाएँ क्या होती है, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक सेंसेशन क्या होता है। इसलिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल पर आपने पहली बार अगर विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी कंटेंट इसी प्रकार से मैं अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि सामान्य और विशिष्ट संवेदनाएँ क्या होती है। देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें संवेदी प्रणाली, तो संवेदी प्रणाली में एक शब्द आता है संवेदी, यानी संवेदी से मतलब होता है संवेदना से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संवेदना क्या होता है। किसी वस्तु का जो प्राथमिक ज्ञान होता है उसको हम संवेदना कहते हैं। किसी वस्तु का जो हमको आभास होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। और संवेदना कैसे काम करता है, संवेदी प्रणाली कैसे काम करता है और ये क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए, संवेदी प्रणाली हमारे शरीर की वे प्रणालियां हैं जो हमें क्या करती है, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्रदान करती है। क्योंकि इसी संवेदी प्रणाली के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जो बाहरी जगत की सूचनाएं हैं, बाहरी जगत की जानकारियां हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। और ये इस प्रणाली में क्या क्या जो है जो उसके मुख्य अंग है, जिससे हम क्या है अपने अंदर कोई भी संवेदना ग्रहण करते हैं, वो क्या है, जैसे कि ये प्रणाली हमें देखने, ये आँख से संबंधित, सुनने कान से संबंधित, सूंघने घ्राण से संबंधित, फिर स्वाद लेने क्या होता है, वो ये स्वाद लेना क्या वो होगा, ये स्वाद प्रणाली संबंधित, जीभ से संबंधित है। और छूने यानी कि स्पर्श से संबंधित में मदद करती है। एकदम आप सिंपल ये भाषा में समझिए कि संवेदी प्रणालियाँ वे प्रणालियाँ हैं जिसके माध्यम से बाहरी जगत की जो सूचनाएं होती हैं, बाहरी जगत के बारे में अच्छे से समझने के लिए जो जानकारियां होती हैं, वो हम क्या है प्राप्त करते हैं। और इन संवेदी प्रणालियों में 5 जो मुख्य प्रणालियां हैं बताई गई है, ठीक है। जैसे कौन कौन प्रणालियां हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, मुख्य जो संवेदी प्रणाली हैं वो 5 ही प्रकार की मुख्य संवेदी प्रणाली होती है। सबसे पहला इसमें है दृष्टि प्रणाली, जिसको हम विजुअल सिस्टम कहते हैं। तो दृष्टि प्रणाली से हम क्या करते हैं, ये हम देखने से संबंधित काम करते हैं। और दृष्टि प्रणाली का मुख्य अंग कौन है, आँख है। आँख के माध्यम से हम क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, ठीक है, प्रकाश की गति को समझने का काम करते हैं। तो ये आँख है, ये देखने से संबंधित कार्य होता है इस सिस्टम के माध्यम से। श्रवण प्रणाली के माध्यम से क्या है, ध्वनि तरंगे जो है हमारे जो कान होती है वो ग्रहण करती है, और ये हमें सुनने में मदद करती है, हियरिंग में मदद करती है, ठीक है। सुनकर जो भी सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं वो हम श्रवण प्रणाली के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। गंध प्रणाली क्या होता है, मतलब कि किस प्रकार का महक है, अच्छा खुशबू है या बदबू है, इस सभी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं हम किससे, गंध प्रणाली के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और इसी प्रणाली के माध्यम से ये हमको पता चलता है। स्वाद प्रणाली क्या है, स्वाद प्रणाली के माध्यम से हमारे जीभ में जो होता है, जीभ के माध्यम से हम जो है स्वाद को जैसा होता है उसको हम बताते हैं। हमारे जीभ में जो है स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिनको टेस्ट बड्स कहते हैं, उनके माध्यम से हम क्या है स्वाद अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। स्पर्श प्रणाली यानी कि ये छूने से संबंधित क्या है, जो भी जानकारी होता है ये हम ग्रहण करते हैं। इसका मुख्य अंग क्या है, त्वचा। त्वचा के माध्यम से क्या है स्पर्श, जो भी छूने से संबंधित चीज़ें जिसको हम छू के क्या है महसूस करते हैं या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इस स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत क्या है वो चीज़ें आती हैं। तो ये मुख्य संवेदी प्रणालियाँ क्या होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसको हमने बता दिया। दृष्टि प्रणाली देखने से संबंधित, कैसे देखा जाता है, आँखों के माध्यम से। श्रवण प्रणाली सुनने से संबंधित, कैसे सुना जाता है, कानों के माध्यम से। गंध प्रणाली क्या है, ये जो किसी भी चीज़ का जो गंध हो, किसी भी चीज़ का जो महक हो, उससे संबंधित होता है, और इसका मुख्य अंग क्या है, घ्राण है। स्वाद प्रणाली क्या है, स्वाद से संबंधित चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए होता है।
इसका मुख्य अंग क्या है, जीभ है। स्पर्श प्रणाली क्या है, छूने संबंधित चीज़ों के बारे में पता लगाना होता है। और इसका मुख्य अंग क्या है, त्वचा है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि संवेदी प्रणाली के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये जो सेंसरी सिस्टम है उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जो मुख्य कार्य हैं वो आपके सामने एक एक करके। सबसे पहले क्या है, बाहरी दुनिया से जो जानकारी होता है उसको इकट्ठा करता है हमारी जो भी संवेदी प्रणालियाँ होती हैं। यानी कि 5 तरह की, सिंपल भाषा में कहें कि 5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इन सभी का अलग अलग काम होता है। इन्हीं के माध्यम से क्या है, हम बाहरी दुनिया से जो जानकारी है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर जानकारी को प्रोसेस करना। ठीक, जानकारी को प्रोसेस किया जाता है। जैसे व्यक्ति सभी उसके जब व्यक्ति के वातावरण में सभी प्रकार की सूचनाएं फैली हैं लेकिन वो सभी ग्रहण नहीं करता है। जिन सूचना पर वो ध्यान देता है उसी को ग्रहण करता है, तो इसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जानकारी प्रोसेस हो गया, फिर जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाना। जानकारी ये जो संवेदी प्रणालियां होती हैं जानकारी को मस्तिष्क तक भी पहुंचाने का काम करती है। फिर मस्तिष्क द्वारा जानकारी की व्याख्या करना। फिर मस्तिष्क क्या करता है, वो जो जानकारी प्राप्त है उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। अब ये कैसे करता है, देखिए मान लीजिए कोई भी उद्दीपक से आप प्रभावित हुए हैं, तो उद्दीपक क्या है, मान लीजिए आपको मैंने ये पेन कहा, इस पेन से आपने प्रभावित हुआ तो आपने आँखों से देखा, तो आँखों से क्या है, आँखों में जो दृष्टि स्नायु होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो वो प्रवाह उत्पन्न होकर कहाँ जाते हैं, वो मस्तिष्क के काकलिया में जाते हैं, उसको वो उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, और उत्तेजित करने के बाद उसके बगल में साहचर्य क्षेत्र होता है और साहचर्य क्षेत्र में पुराने अनुभव और जानकारियाँ इकट्ठा होती है, जिनके माध्यम से मस्तिष्क क्या करता है, उस जानकारी की व्याख्या करता है। तो ये संवेदी प्रणाली के जो मुख्य कार्य थे मैंने आपको बताया। अब जो हमारा इसमें संवेदी प्रणाली में अगला जो टॉपिक है, सामान्य और विशिष्ट संवेदनाएं क्या होती हैं और कौन कौन सी संवेदनाएं सामान्य संवेदनाएं हैं, कौन कौन सी विशिष्ट संवेदनाएं, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सामान्य संवेदनाएं क्या होती है। तो देखिए सामान्य संवेदनाएं वह संवेदनाएं होती हैं जो विशेष अंगों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसका अनुभव क्या है, पूरा शरीर महसूस करता है। लेकिन सामान्य संवेदनाएं वे हैं जो विशेष अंगों तक सीमित न होकर पूरे शरीर में महसूस की जाती है। इसी को हम सामान्य संवेदनाएं कहेंगे। अब सामान्य संवेदना कौन कौन से, सबसे पहले तो स्पर्श है। जब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको टच करता है तो आपके किसी विशेष अंग में महसूस ना करो, पूरे शरीर में आपको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श कैसे महसूस होता है, त्वचा के माध्यम से। त्वचा जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो स्पर्श जो है, स्पर्श के माध्यम से क्या है, जो है ये सामान्य संवेदना है। इसमें क्या होता है, हम किसी व्यक्ति का स्पर्श महसूस होता है त्वचा के माध्यम से और ये पूरे शरीर में महसूस होता है, कंपन महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। ठीक है, ये किसे, स्पर्श के माध्यम से। तापमान में क्या होता है, तापमान क्या में ये होता है कि ठंडा गर्म जो भी अनुभव होता है हमको क्या होता है, इसी तापमान के माध्यम से होता है। देखिए जैसे हमारा शरीर ठंडा है तो पूरे शरीर में क्या है वो महसूस होगा, और गर्म है तो पूरे शरीर में वो क्या है, महसूस होगा। तो इसलिए ये क्या है, सामान्य संवेदनाएं ये पूरे शरीर में महसूस करती हैं। और दर्द क्या है, तो देखिए दर्द जो होता है इसमें क्या है, ऊतक के नुकसान या चोट का पता हमको लगता है दर्द में। देखिए जैसे किसी बीमारी के में क्या है, कोई चोट पहुंच गया या एक्सीडेंट हो गया तो आपको चोट पहुंच गया, तो वो क्या होता है, पूरे शरीर में आपको उसका दर्द महसूस होता है। जो किसी भी प्रकार का जो भी दर्द हो वो आपके पूरे शरीर में महसूस होता है, क्योंकि ऊतक क्या है, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। ठीक, अब ये चौथा क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन। ये भी एक क्या है, सामान्य संवेदना है। इसका क्या काम होता है, ये शरीर की स्थिति और गति के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। मतलब आपके शरीर की स्थिति क्या है और आपकी गति, ठीक है, उसके बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है, प्रोप्रियोसेप्शन प्रदान करता है। और प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, मांसपेशियां, टेढ़न और जोड़ों में क्या हो, रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें क्या है, बिना देखे हमारे अंगों की स्थिति को समझने में मदद करती है। यानी कहने से ये तात्पर्य है कि मांसपेशियों में, टेढ़न में और जोड़ों में क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ग्राहक होते हैं जो हमें क्या है, बिना देखे अपने शरीर की स्थिति और दिशा को समझने में मदद करते हैं। यानी कि हमारा हाथ किस तरफ है, पैर किस तरफ है, हमारा सिर किस तरफ है। ठीक है, ये सब बिना देखे क्या है, हमें जो समझाता है, जो बताता है, वो क्या करता है,
उसका क्या नाम है, प्रोप्रियोसेप्शन है। तो ये क्या है, सामान्य संवेदनाएं। हमने आपको बताया कि सामान्य संवेदनाएं वे संवेदनाएं होती हैं जो पूरे शरीर में महसूस होती हैं, किसी विशेष अंगों तक नहीं होती हैं। अब बारी आती है विशिष्ट संवेदनाएं की। विशेष संवेदनाएं वे संवेदनाएं होती हैं जो विशिष्ट अंगों में ही महसूस होती है, न कि पूरे शरीर में महसूस होती है। इसमें कौन कौन से है, दृष्टि पहले है। दृष्टि क्या होता है, तो दृष्टि भी देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं विजन। दृष्टि से क्या होता है, जो दृष्टि संवेदना होता है उससे क्या है, हम देखने का काम करते हैं। और ये कैसे होता है, आँखों के माध्यम से होता है। देखिए आँखों में रेटिना में जो मौजूद फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम राड और कोन्स कहते हैं, ये प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है और जो मस्तिष्क को भेज देती है। यानी कहने के तात्पर्य है कि दृष्टि संवेदना के माध्यम से हम देखने के संबंधित कार्य करते हैं और ये आँखों के द्वारा संपन्न होता है। और ये कैसे होता है, हमारे रेटिना में मौजूद फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम राड और कोन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं और ये क्या है, मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, जिससे मस्तिष्क उसकी व्याख्या करके हमें चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है श्रवण, जिसको हम ऑडिटरी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, सुनने का कार्य होता है और किसके माध्यम से संपन्न होता है, कान के माध्यम से होता है। तो देखिए, और ये कैसे होता है, तो देखिए भीतरी कान के काकलिया में उपस्थित बाल कोशिकाएं जो है कंपन का पता लगाती हैं। यानी कि भीतरी कान के काकलिया में उपस्थित जो बाल कोशिकाएं होती है वो कंपन का पता लगाती हैं और मस्तिष्क को क्या है, संकेत भेजती हैं, जिससे ध्वनि का विश्लेषण होता है। समझ गए, ये इस प्रकार से। गंध क्या है, गंध संवेदना से क्या होता है, गंध संवेदना क्या है, वो गंध से संबंधित कार्य में काम आता है, महक से संबंधित में। और किसके द्वारा संपन्न होता है, घ्राण संपन्न, घ्राण यानी कि नाक में जो रिसेप्टर, नाक के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये जो गंध है नाक के माध्यम से ही हम जो है, नाक में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके माध्यम से हमको ये पता करता है। देखिए और ये कैसे संपन्न होता है, तो देखिए घ्राण में जो रिसेप्टर विशेष गंध अणुओं से जुड़ते हैं और मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं, जिससे गंध की पहचान हो जाती है। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं, हमारा कहना ये है कि जो घ्राण में रिसेप्टर होते हैं वो विशेष गंध अणुओं से जुड़ते हैं और मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं, जिससे हमें क्या है, गंध की पहचान होती है कि बदबू है कि खुशबूदार है। चौथा है स्वाद। स्वाद यानी कि क्या है, ये जीभ के माध्यम से संपन्न होती है और ये स्वाद अच्छा स्वाद है, बुरा स्वाद है, खट्टा है, मीठा, नमकीन है, ये इसका कार्य होता है। तो देखिए हम ये जीभ में हमारे मौजूद होती हैं स्वाद कली होती हैं, टेस्ट बड्स मौजूद होती हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या हमें कोई स्वाद किसी चीज़ का पता चलता है कि वो अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। और हमारी जो स्वाद कलियाँ हैं, जो टेस्ट बड्स हैं, वो 5 मुख्य स्वादों को ही पहचानती है। कौन कौन से, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और स्वादिष्ट। ठीक, पांचवा और लास्ट जो विशिष्ट संवेदनाएं हैं वो क्या है, संतुलन यानी कि वेस्टिबुलर। अब ये क्या करती हैं, ये जो है प्रणाली, वो क्या है, हमारे शरीर में संतुलन का काम करती है। कैसे संतुलन का काम करती है, तो हमारे आंतरिक कान में जो है वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, उसी के माध्यम से क्या करते हैं, ये संतुलन का काम करती हैं। और यह प्रणाली क्या करता है, सिर की स्थिति और गति में बदलाव का पता लगाती है। यदि सिर की स्थिति में परिवर्तन हुआ, आपकी गति में बदलाव हुआ, तो उसका पता लगाती है और हमें संतुलन बनाए रखने और दिशा समझने में मदद करती है। ठीक है, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने और दिशा समझने में मदद करती है। देखते हैं जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं, आप जो रस्सियों पर संतुलन बनाते हैं, तो उनमें ये पावर, ये संवेदना बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जिससे वो क्या है, दिशा को अच्छे समझते हैं और संतुलन बनाए रखने में उनको ये मदद करते हैं। तो ये विशिष्ट संवेदना है। दृष्टि क्या है, विशिष्ट संवेदना है। ठीक है, और ये इसका विशिष्ट अंग क्या है, आँख है, आँख के माध्यम से। ठीक है, देखेंगे तो आप कोई चीज़ तो आँख ही एक्टिव होगा, पूरा शरीर नहीं वो प्रभावित होगा। तो आँख क्या है, ये विशिष्ट संवेदना है और इसका काम क्या है, देखना। श्रवण क्या क्या विशिष्ट अंग है, कान है, इसका काम है सुनना। गंध का विशिष्ट अंग क्या है, नाक है, इसका काम है स्मेलिंग करना। ठीक है, गंध की पहचान करना। स्वाद संवेदना का क्या जो है मुख्य अंग है, जीभ, और इसका क्या है, स्वाद अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन, इसका पता लगाना। अब पांचवा संतुलन। संतुलन का मुख्य क्या अंग है, आंतरिक कान का जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, उसके माध्यम से ये पता लगाता है। तो इस तरह से हमने आपको आज के क्लास में संवेदी प्रणाली यानी कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है,
इसके बारे में बताया, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि सामान्य संवेदनाएं और विशिष्ट संवेदनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपका सुझाव अगर इससे संबंधित जो भी कुछ भी हो, आप जो है मुझे सुझाव देते रहिएगा। और इससे संबंधित जो हैंडरेड नोट्स का आपको क्या है लिंक, हैंडरेड नोट्स जो है, जितने भी नोट्स मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ सभी का मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स में उसको अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।